सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं निरंतरता के साथ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम पहुंचे हुए हैं और निरंतरता से इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अंतिम चरण चल रहा है इसका। बहुत ही सुंदर हमको उपदेश, संदेश, निर्देश मिल रहे हैं कि हम अपने संपूर्ण जीवन को कैसे सुंदर, सुव्यवस्थित और मर्यादित बनाएं। वास्तव में प्रभु का सुमिरन और उनके द्वारा जो बनाए हुए नियम हैं, जो विधि और निषेध है, इसका यदि हम पालन कर लें तो कभी भी हमारे जीवन में कोई अहित, अकल्याणकारी या ये कहें कि जो हम दुख जिसको कहते हैं, अनचाहा जो दुख है, वो कभी भी नहीं आ सकता है। परंतु जब हम अपने कार्यों का, अपने कर्मों का, सुकर्मों का, अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक नहीं करते हैं, तभी हमको अनेक दुख आकर के सताते हैं। फिर कभी कभी मन में आता है कि हम तो कर्म अच्छे कर रहे हैं, फिर हमको दुख क्यों मिल रहा है। लेकिन हम इस बात को सदा स्मरण रखें कि हमारा कर्म करने में पूरा अधिकार है, कर्तव्य है, लेकिन फल में हम कोई आकांक्षा न रखें, आशा न रखें। तो इन्हीं बिंदुओं को आगे हम आज स्वाध्याय में रखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 48वें सूक्त का बहुत ही सुंदर यह तीसरा वेद मंत्र है, जो हमको उपदेश दे रहा है कि कर्म के द्वारा ही प्रभु की हम प्राप्ति कर पाते हैं। कर्म का, स्वधर्म का अनुष्ठान ही वास्तव में व्यक्ति को महान बनाता है। पहले मंत्र में भी इसमें कहा कि धनों के स्वामी व विजेता प्रभु हैं। हम पुत्रों को प्रभु आवश्यक भोज्य प्राप्त कराते ही हैं, क्योंकि वो हमारे पालन करता है, वो जन्मदाता हैं, पालन करता है, विधाता हैं और फिर लय करने वाले हैं। प्रभु रोध हैं, वक्ष हैं। प्रभु हमारी वासनाओं को नष्ट करके हमें अजीर्ण शक्ति वाला करते हैं, जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, कभी क्षति को प्राप्त नहीं होती, क्षय को प्राप्त नहीं होती है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे सुंदरता से युक्त करेगा तो वह प्रभु रक्षा करेगा ही करेगा, क्योंकि प्रभु जीव से कहते हैं कि मैं सब प्रकार के असुरों का संहार करने वाला हूँ। प्रभु हमारे हृदय में आसीन होते हैं और जब प्रभु का प्रकाश, प्रभु की उपस्थिति होती है, परमपिता परमेश्वर हमारे संग होता है, दैवीय शक्ति से हम युक्त होते हैं, तो आसुरी शक्ति का ह्रास हो जाता है। हमारे अंदर की वासनाएं, दुर्गुण, दुर्व्यसन सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भस्म करके रोग और दोषों को हमारे शरीर में सोम शक्ति का निरोध करने वाले हैं। वासना ही तो सोम का नाशक है, और जब वासना उपासना से नष्ट हो गई तो सोम का धारण करने वाले बन जाते हैं, स्थिर बुद्धि वाले बन जाते हैं हम। बुद्धि वासनाओं से आंदोलित नहीं होती है और आत्म आलोचन करके
हम वास्तव में उन्नति को प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो जाते हैं और प्रभु हमको सदैव इस शक्ति से युक्त करता है कि हम अपना भी और इस संसार का कल्याण कर सकें। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, आपके समक्ष रखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम मह्यम त्वष्टा वज्रम अतक्षदायसम। वज्रमतक्षदायसम। मयि देवासो मयि देवासो वृजन्नपि क्रतुम्। ममानीकं सूर्यस्येव ममानीकं सूर्यस्येव सूर्यस्येव दुष्टरं
मामार्यन्ति। मामार्यन्ति कृतेन कर्त्वेन च। कृतेन कर्त्वेन च। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 48वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम मह्यं त्वष्टा वज्रमतक्षयदाय मयि देवासो वृजन्नपि क्रतुम् ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टरं मामायर्यन्ति कृतेन कर्त्वेन च। ॐ मह्यं त्वष्टा वज्रमतक्षयदाय मयि देवासो वृजन्नपि क्रतुं ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन कर्त्वेन च। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। मह्यम त्वष्टा आयसम वज्रम अतक्षत। प्रभु कहते हैं कि मह्यम मेरे लिए, अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए, मुझको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी चाहना है मेरी प्राप्ति, तो प्राप्ति के लिए त्वष्टा, ज्ञान से अपने को दीप्त करने वाला भक्त, आयसम वज्रम, लोहे के बने हुए वज्र को अतक्षत बनाता है। वज्र का अर्थ है क्रियाशीलता, वज्रगतौ। आयस का अभिप्राय है अनथक क्रियाशीलता, अर्थात अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। वज्र का तात्पर्य यही कि उसका शरीर, उसका जो क्रियाशीलता उसकी है, तो वह मानो कि उसका शरीर फौलादी, वज्र की भांति फौलादी। इस वाक्य में यह भाव स्पष्ट है। प्रभु की प्राप्ति के लिए जहाँ ज्ञान आवश्यक है, वहीं क्रियाशीलता नितांत आवश्यक है। प्रभु का गुणगान करना, उसका ध्यान करना तभी संभव हो सकता है जब हम क्रियाशील हों। हम ज्ञान से युक्त हैं, शाब्दिक ज्ञान हमारे पास है, लेकिन शाब्दिक ज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलता है, अपितु हम उसको क्रिया में उतारें, उसको क्रियान्वयन उसका करें, तब जाकर के वह ज्ञान हमारे जीवन को महान बनाने के काम में आता है। और केवल ज्ञान से युक्त हो और कर्म ना करें तो फिर वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। हमारी ज्ञानेंद्रियां भी कर्मेंद्रियों का आश्रय लेकर के जीवन को सार्थक कर पाती हैं। यदि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, घ्राण से सुगंध दुर्गंध का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वह संवेदनशीलता नहीं है, वह जागरूकता नहीं है, वह ग्राह्य और त्याज्य का भाव नहीं आ रहा है,
तो जीवन हमारा निरर्थक है। हम जीवन को कभी भी सार्थक नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम सबका यह उत्तरदायित्व है कि हम अपना कृतित्व और व्यक्तित्व का ध्यान रखें। अपना जैसा ज्ञान हो वैसा हमारा कर्म भी होना चाहिए। तो ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, ये जरूर मस्तिष्क में ज्ञान हो और भुजाओं में कर्म करने का साहस और उत्साह हो, हृदय में भाव हो, यह स्वभाव हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से क्रियाशीलता नितांत आवश्यक है। आकर्मण्य बन करके, निठल्ला बन करके, कामचोर बन करके यदि हम रहते हैं तो कभी भी जीवन उन्नति की ओर नहीं जाएगा। प्रभु को वो प्राप्त नहीं कर सकता। इस जीवन में भी वह उन्नति को नहीं प्राप्त कर पाएगा। प्रभु की प्राप्ति की बात तो बहुत दूर रही, आत्म साक्षात्कार की बात तो बहुत दूर रही। वह व्यक्ति भौतिक जीवन में भी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए अवर्जन आगे कहा कि मई, मेरे में देवासः, देववृत्ति के लोग क्रतुम यज्ञ आदि उत्तम कर्मों को अवर्जन छोड़ते हैं, अर्थात वे कर्म करते हैं और उन कर्मों को मेरे अर्पण करते चले जाते हैं। कर्म हम करें, क्रियाशील रहें, लेकिन उसका अहंकार ना आए, उसका मन में विकार ना आए। एक बार भी विचार नहीं आना चाहिए कि मैं ही कर रहा हूं। वो तो प्रभु का हमारे सबके जीवन में सामर्थ्य काम कर रहा है। इस सृष्टि के कण कण में उस विद्यमान भगवान का हम गुणगान करें, उसी से हमारा जीवन महान बनेगा। लेकिन यह जो कर्म है, यह कर्म बंधन का कारण ना बने। इसलिए उपनिषद में कहा कि कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्य थेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। यह कर्म हम करें लेकिन उसमें लिप्त ना हो, हम उसमें संलिप्त ना हो। हमारा ज्ञान हमारे जीवन के उद्धार के लिए हो, सुधार के लिए हो। और मम, मेरा, अनिकम तेज सूर्य से इव, सूर्य के समान, सूर्य की तरह दुष्टरम, दुस्तर है। जैसे सूर्य के तेज का रोग क्रमियों से पराभव नहीं होता, इसी प्रकार प्रभु के तेज को वासनाएं आक्रांत नहीं कर पाती। जिस हृदय में प्रभु का वास है, निवास है, वहां वासना का प्रदेश नहीं है। वासना वहां क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकती है। और जैसे वह प्रभु के तेज से वासनाएं विदग्ध हो जाती हैं, जल करके भस्म हो जाती हैं। हम इस मन मंदिर में उस प्रभु को बसाएं, उसकी जो है अपने सुकर्मों से उसकी पूजा अर्चना करें। हमारा प्रत्येक कर्म उसकी पूजा बन जाए। ऐसा समर्पण, ऐसा श्रद्धा और भक्ति का भाव हमारे अंदर हो। यह जो सूर्य है, सूर्य को इस संसार का कोई भी जो रोगाक्रमी है, रोगों दोषों से वह कभी अपने आप को पीड़ित नहीं करता, अपितु ये सारे रोग दोष सूर्य के प्रकाश में जल करके भस्म हो जाते हैं। सारे रोगाणु, सारे कीटाणु, सारे जो इस संसार में, वातावरण में जो इस वातावरण को दूषित करने वाले तत्व हैं, वो सूर्य के प्रकाश से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। वैसे ही प्रभु का जब वास हमारे गुणकर्म स्वभाव में होता है, हमारे हृदय में होता है, तो हमको फिर अतिरिक्त कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा स्वभाव स्वयं निर्मल हो जाता है, हम सबल हो जाते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं, विफल कभी नहीं होते हैं। अतः एक एक पल उस प्रभु के गुणगान में, उसके ध्यान में और उसी की आज्ञा के अनुसार हमारा कर्म हो। इसलिए कर्म का स्वभाव हम बनाएं, कर्म से कभी हम बचे नहीं, कर्म से हम जी ना चुराएं। और इस प्रकार से ये कहा कि
वासनाएं दूर हो जाती हैं। मां मुझे ये ज्ञानी भक्त आर्यंती प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रभु ही उन ज्ञानियों की, उन सुकर्म कृत जो उनका जीवन है वह वास्तव में उनके जीवन को प्रकाशित करता है। कृतेन अब तक किए हुए कर्मों से और कर्तव्येन आगे किए जाने वाले कर्मों से, कर्म से ही प्रभु का पूजन होता है। यह कर्मों के द्वारा प्रभु का पूजन ही हमें मोक्ष तक पहुंचाता है, मोक्ष को प्राप्त कराता है। प्रभु का पूजन कर्मों से ही होता है। देवो भूत्वा यजेत एवं, और कोई संसार के पदार्थ उसके पूजा में हम उपस्थित करें, ये तो एक श्रद्धा का भाव हो सकता है, लेकिन प्रभु को उससे उसका कोई विशेष महत्व नहीं प्रभु की दृष्टि में। हाँ, अपना मन संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम पूजा उसकी सच्ची करना चाहते हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लें, और कभी भी हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे प्रभु का जो आदेश उपदेश संदेश हमारे लिए उसका कभी उल्लंघन हो। प्रभु तो प्रसन्न तभी होता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु का पूजन कर्मों से होता है और यही वास्तव में मोक्ष तक पहुंचाने का मार्ग है। कर्म करना पर उसका गर्व नहीं करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। तो ये जो जीवन है, इस जीवन में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। संसार में कोई कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उसको उसका परिणाम मिलता ही है। वो उसका मनसा वाचा किया हुआ कर्म उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम यह व्रत रखें, यह हम चिंतन करें कि हमको एक बार भी प्रभु के बताए गए मार्ग से विचलित नहीं होना और उसको पूजा के समान करना है। यह एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक कहावत है। तो प्रभु का जो चिंतन है, वो जो मनन है, उसको हम सदा सावधान होकर के करते रहें। और यह कर्म वास्तव में एक इस जीवन के सफ़र में बहुत बड़ा साधन है। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म का तो मर्म समझना ही पड़ेगा और कर्म का जीवन में, आचरण में उसको उतारना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ करते रहें। क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी चिंता ना करें, पुरुषार्थ करते रहें, जैसा वेद मंत्र का उपदेश है। इसलिए कहा है कि जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत से, बड़े प्यार से, सम्मान से जीना, लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, नजरे झुका के शर्म से, अपमान से जीना। अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। आराम तो हराम है, आराम न करना, इंसान के चोले को यूं बदनाम न करना। करना सदा वह काम जिसमें रहे सर ऊंचा, झुकता हो जिसमें सर कभी वह काम न करना। मेहनत ही इस जहान में सदा फूली फली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के संकटों से कभी डोल न जाना, संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेगा। कब संकटों की पथिक यहाँ दाल गली है,
तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। तो हम संसार में पुरुषार्थी बने, कर्म की महिमा समझें, कर्म से कभी भी, अपना कर्तव्य से कभी भी मन इधर उधर ना करें, उसमें लगा के रखें। तो शेष चर्चा अगले मंत्र में करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।